खिलौना फैक्ट्री के मालिक को मारते वक्त कातिल को ये अंदाजा नहीं था कि आसपास मौजूद सारे खिलौने उसका चेहरा याद कर लेंगे। यही एक फैसला उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। असल में उस कातिल की एक बहुत बुरी आदत थी। हर मर्डर के बाद वो कोई न कोई चीज यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाता था और यही आदत खिलौनों के लिए उसे ढूंढने का मौका बन गई। शुरुआत में जॉन को किसी खतरे का एहसास नहीं था। वो घर लौटा, नहाया और चैन से सोने की तैयारी करने लगा। तभी अजीब चीजें होने लगी। रात के सन्नाटे में अचानक डोरबेल बजी। जॉन झटके से उठ गया। दरवाजा खोला तो बाहर एक डिलीवरी पैकेट रखा था। उसने हाल में कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था। उसके दिमाग में तुरंत शक आ गया, कहीं ये दुश्मनों की तरफ से बदला तो नहीं। जॉन ने बहुत सावधानी से पैकेट खोला। उसे डर था कि कहीं अंदर बम न हो, लेकिन उसकी ये चिंता बेकार निकली। अंदर बस एक हरा रंग का खिलौनों का डिब्बा था। डिब्बे के ऊपर खिलौना सोल्जर्स की डिटेल लिखी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये खिलौना कंपनी उसी आदमी की थी जिसे जॉन ने कुछ दिन पहले मारा था। फिर भी जॉन ने डिब्बा ठीक से चेक करने का फैसला किया। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, वो सन्न रह गया। ऊपर की लेयर में दर्जनों छोटे छोटे सोल्जर सलीके से रखे थे और नीचे तरह तरह के हथियार और इक्विपमेंट पड़े थे। हर खिलौना बेहद रियल लग रहा था। कुछ के हाथ में चाकू थे तो कुछ रॉकेट लॉन्चर पकड़े हुए थे। एक टॉप लेवल कातिल होने के नाते जॉन ने शुरुआत में इन छोटे खिलौनों को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई, कुछ अजीब हो गया। जो खिलौना बॉक्स कुछ सेकंड पहले टेबल पर सही सलामत रखा था, वो अब फर्श पर बिखरा पड़ा था। जॉन को लगा कोई चोर घर में घुस आया है। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। जब उसने वापस खिलौना बॉक्स की तरफ देखा तो वो पूरी तरह खाली था। अब जॉन पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। दर्जनों खिलौने एक पल में गायब कैसे हो सकते हैं, उसकी समझ से बाहर था। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। ध्यान से देखने पर लगा कि तार किसी तेज धार वाली चीज से काटा गया था। जॉन अभी सोच ही रहा था कि एग्जॉस्ट फैन की लाइट अजीब तरीके से झपकने लगी। एक के बाद एक अजीब हरकतें हो रही थीं। जॉन धीरे धीरे आगे बढ़ा, सब कुछ ध्यान से देखने के लिए। तभी उसके पैर में तेज दर्द उठा। उसने नीचे देखा तो पता चला कि उसके पैर में खिलौना बंदूक की संगीन चुभी हुई थी। उसका दिल कह रहा था कि खतरा अलमारी के नीचे छुपा है। वो तुरंत 2 कदम पीछे हटा और नीचे झुककर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल छोटे छोटे माइक्रो बुलेट्स की बौछार ने उसे दीवार के कोने में धकेल दिया। थोड़ी देर बाद हमला सोफे के नीचे से शुरू हो गया। इस बार छोटे रॉकेट जैसे प्रोजेक्टाइल भी उड़ने लगे। जॉन को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि उस पर हमला कौन कर रहा है। वो बस किसी तरह छुपने की जगह ढूंढता रहा। जब कुछ देर तक सब शांत हो गया, तब जॉन तेजी से खड़ा हुआ और भागते हुए बाथरूम की तरफ गया। अब जॉन सच में डर चुका था।